बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 2023 में गाड़ी लीज करवाना चाहते हैं, माहाना किस्तों के ऊपर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मुकम्मल प्रोसेस आपको बताऊंगा। आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अगर माहाना किस्तों के ऊपर गाड़ी लेनी है तो आपने फॉर्म को कैसे पुर करना है, कहाँ पे जमा करवाना है, इसके साथ साथ प्रोसेसिंग फीस आपने कितनी अदा करनी होगी, कितनी महंगी या सस्ती आप गाड़ी ले सकते हैं, कितने साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको गाड़ी मिलेगी, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी होगी, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे 202 से 3 चीज़ें हैं जो आपने क्लियर कर लेनी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से हर पाकिस्तानी जो है वो गाड़ी माहाना किस्तों के ऊपर ले सकता है। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी आप माहाना किस्तों के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप माहाना किस्तों के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप जो है सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, तमाम लोग जो है जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है वो गाड़ी लेने के लिए अहल हैं। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो भी गाड़ी ले सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। इसके बाद दोस्तों अगर आप न्यू गाड़ी लेना चाहती हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप यूज़ में गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते हैं ताकि साथ साथ चीज़ें डिस्कस भी हम करते जाएँ और साथ साथ जो है चीज़ें जो है आपको समझ आती जाएंगी। पहले हम देखते हैं जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी फराहम करता है। तो दोस्तों आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, पाकिस्तान की नेशनलिटी आपके पास मौजूद है, तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाड़ी के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो मर्द हैं वो भी गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो ख़वातीन हैं वो भी गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, गाड़ी ले सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप परमानेंट कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, दोनों किस्म के लोग जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं तो तब भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो फिर आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए, तब जाके आप गाड़ी ले सकते हैं नेशनल बैंक से। अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो फिर आपकी 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए, तब जाके आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मंथली इनकम की बात करें, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं और माहाना तनख्वाह अगर आपकी 50,000 रुपये तक है तो फिर आप गाड़ी के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी माहाना इनकम जो है 4 लाख रुपए तक है तो फिर आप गाड़ी के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, अदरवाइज आप दरख्वास्त नहीं जमा करवा सकते। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्विस की बात करते हैं, लेंथ ऑफ सर्विस की। तो अगर दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आपको 1 साल का अरसा गुजर चुका है या 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है जॉब करते हुए, परमानेंट जॉब हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब हो, अगर आपको 1 साल या 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है और आपकी जो माहाना तनख्वाह है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आती है, आपका बैंक अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में है, तो फिर आप जो है दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और आपको 6 महीने हो चुके हैं नेशनल बैंक का अकाउंट यूज़ करते हुए, या आपका ताल्लुक जो है रिलेशनशिप जो है वो नेशनल बैंक के साथ 6 महीने से है, तो फिर भी आप जो है दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन है और आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है बिजनेस करते हुए अपनी प्रोफेशनल फील्ड में, तो फिर भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन लोग जो हैं वो नेशनल बैंक से गाड़ी ले सकते हैं, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी मिलेगी। ठीक है। अब दोस्तों जो मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ वो है डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी जब आपने गाड़ी के लिए अप्लाई करना है, दरख्वास्त जमा करवानी है। नंबर 1 पे तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, जो ओवरसीज़ है उनके लिए NICOP कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद 2 तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद 3 महीने का जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताया जी सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 3 महीने की। इसके बाद लास्ट 6 मंथ का आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। 5वें नंबर के ऊपर जी आपके पास यूटिलिटी बिल की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी हो सकता है, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो। ठीक है ना। इसके बाद ये नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जी
ایڈیشنل ڈاکومنٹس جو ہے جو نیشنل بینک آف پاکستان کے جو امپلائیز ہیں ان سے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا جی اسٹیٹمنٹ وغیرہ ہوگی، اور اس کے علاوہ جی ویریفیکیشن آف ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہو گئے، اور اس کے علاوہ جی مینجمنٹ گروپ کی ڈیٹیلز، اور نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد بینک آپ سے کوئی بھی ایڈیشنل ڈاکومنٹس وہ مانگ سکتا ہے ہر اس بندے سے جو کہ نیشنل بینک سے گاڑی لیز کروا رہا ہے۔ اب مین چیز کی طرف آتے ہیں، جو گاڑی ہے نیشنل بینک آف پاکستان سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کس ٹائپ کی گاڑی آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے لے سکتے ہیں، اور ماہانہ قسط آپ نے کتنی جمع کروانی ہوگی، یہ ساری چیزیں بھی میں آپ کو گاڑی کے متعلق چیزیں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، کس ٹائپ کی گاڑی آپ کو نیشنل بینک سے ملے گی۔ اب یہاں پہ دوستو دو آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، یا تو آپ 1000 سی سی کی گاڑی نیشنل بینک آف پاکستان سے لے لیں، یا پھر 1000 سی سی سے زیادہ کی گاڑی جو ہے آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1000 سی سی کی کیپیسٹی کی گاڑی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو 5 سال کے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ 1000 سی سی کیپیسٹی کی گاڑی آپ کو 5 سال کے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر مل جائے گی۔ اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں 1000 سی سی سے زیادہ کی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو 3 سال کے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر وہ ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دوستو نیچے انہوں نے کیلکولیشن کرنے کا آپشن دیا ہے، تو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے گاڑی لیں گے تو کم سے کم 30% جو ہے وہ آپ نے شیئر اس میں دینا ہوگا، یا ایکویٹی خود آپ نے ڈالنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 10 لاکھ روپے کی گاڑی لے رہے ہیں تو 30% پیسے آپ نے خود لگانے ہوں گے، باقی پیسے جو ہیں وہ آپ کو نیشنل بینک فراہم کرے گا، ٹھیک ہے۔ یا ایسا سمجھیں اگر آپ 15 لاکھ روپے کی گاڑی لے رہے ہیں تو نیشنل بینک آف پاکستان آپ کو گاڑی لے کے دے گا، ساری پیمنٹ جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کرے گا، 30% جو پیسے ہیں وہ نقدی کیش کی صورت میں آپ نے نیشنل بینک میں دینے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اب ہم یہاں پہ کیلکولیشن تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے 5 سال کے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر گاڑی لیتے ہیں، 30% جو ہے اس میں ہم ایکویٹی رکھ لیتے ہیں، تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جی آپ کتنی مہنگی یا کتنی سستی گاڑی لینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم 10 لاکھ روپے کی گاڑی لیتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان سے تو پھر ہماری ماہانہ قسط کتنی بنے گی، یہاں پہ ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ 10 لاکھ روپے کی گاڑی لیتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان سے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 21,270 روپے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں اگر آپ 10 لاکھ روپے کی گاڑی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 7 لاکھ روپیہ تو نیشنل بینک آف پاکستان فراہم کرے گا، باقی جو 3 لاکھ روپیہ ہے وہ آپ نے خود لگانا ہوگا کیش کی صورت میں۔ اس کے بعد یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں 8 لاکھ روپے تک، ٹھیک ہے، فرض کریں اگر آپ 8 لاکھ روپے کی گاڑی لیتے ہیں تو پھر آپ کی ماہانہ قسط بنے گی جی 17,016 روپے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر آپ نیو گاڑی لینا چاہتے ہیں دوستو، جیسا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے سوزوکی کی گاڑی لینی ہے یا کسی اور کمپنی کی تو آپ کو 20 لاکھ سے اوپر ہی ملے گی۔ تو میں یہاں پہ کہتا ہوں جی اگر آپ 25 لاکھ روپے کی گاڑی لیتے ہیں تو 25 لاکھ کی گاڑی کے اوپر آپ کے ماہانہ قسط بنے گی 53,178 روپے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ خود بھی یہاں کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس میں سارے جو ہے ایڈیشنل چارجز ملا کے یہ آپ کو جو ہے ماہانہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ جیسا کہ بہت سے دوست جو ہیں وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر مجھے یہ بتائیں میں اگر گاڑی لیز کرواتا ہوں نیشنل بینک آف پاکستان سے تو اس کا پروسیس کیا ہے، شروعات ہم کیسے کریں۔ تو دوستو پہلا آپ کا کام یہ ہے کہ یہ وہ اپلیکیشن فارم ہے جس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 12 صفحات کے اوپر مشتمل ایک اپلیکیشن فارم ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پر کرنا ہے۔ پر کرنے کے بعد جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں جیسے کہ ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ ڈاکومنٹس آپ اس فارم کے ساتھ لگائیں گے، ٹھیک ہے، پوری آپ کی ایک فائل بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کو یہ پر نہیں کرنا آتا تو آپ نیشنل بینک آف پاکستان کے کسی بھی برانچ میں جا کے کسی بھی بندے سے یہ فارم جو ہے وہ پر کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فارم پر کر کے اس کے ساتھ ضروری ڈاکومنٹس ہے وہ آپ نے لگانے ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی پروسیسنگ فیس ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ پروسیسنگ فیس کتنی ہوگی، تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 24 روپے اس کی پروسیسنگ فیس ہے جو آپ نے فوری طور پہ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تمام شرائط اس بابت کو پورا کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے اس فارم کو پر کر کے اس کے ساتھ ضروری ڈاکومنٹس لگا کے اور اس فارم کو آپ نے پروسیسنگ فیس کے ساتھ جو ہے وہ نیشنل بینک میں جمع کروا دینا ہے۔
अब यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, कौन से नेशनल बैंक की ब्रांच में आप जमा करवाएंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की दो तरह की ब्रांचें पाकिस्तान में मौजूद है। एक तो वो ब्रांचें हैं जी जो कि कहने के मार्कअप के ऊपर काम करती हैं, जो कन्वेंशनल ब्रांचें हैं, ठीक है, जिसमें सूद का एलिमेंट शामिल होता है। दूसरी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एतमाद वाली ब्रांचें हैं, यानी एतमाद का लोगो ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा और सूद से पाक भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये इस्लामिक ब्रांचें हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो आपने जो है दरख्वास्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एतमाद जिसके ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आएगा, इस्लामिक ब्रांच में जाके आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक ब्रांच में जाके आपने दरख्वास्त जमा करवानी है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया दरख्वास्त जमा करवाने तक का प्रोसेस, ठीक है ना। इसके बाद फिक्स आपसे कुछ तकाफुल या कहने से इसको इंश्योरेंस बोलते हैं, इसके कुछ चार्जेस होंगे, वो इंक्लूडेड होंगे इसमें जो आपकी पेमेंट टोटल होगी कहने के गाड़ी की, ठीक है ना। अब जो तकाफुल का दोस्तों रेट है, तकाफुल कहने के इंश्योरेंस का दूसरा नाम है। तकाफुल इस्लामी तरीके के साथ होता है और जो इंश्योरेंस होती है वो कहने के कन्वेंशनल तरीके से होती है, उसमें और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इंश्योरेंस का मुतबादला तकाफुल जो इस्लामी तरीके से होता है, तो इसके अलग से चार्जेस होते हैं, वो आपने अदा करने होंगे, ठीक है। अगर आप यूज़ में गाड़ी की दोस्तों लेना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने शर्त लगाई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल तक पुरानी होनी चाहिए, ठीक है ना। 9 साल तक की पुरानी गाड़ी जो आप ले सकते हैं। अभी 2023 चल रहा है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप जो है गाड़ी जो है 2014 से ऊपर की या 2015 से ऊपर की आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब सारी तफसीलात जो है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बता दी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या जो चीज़ें आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो यहाँ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, आप यहाँ के तमाम तर तफसीलात खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।